जाते हैं और एक पहले जाते थे लॉकडाउन से पहले, जब रामपाल जी महाराज की पूरी संगत हिसार में मिलती थी आपको, और एक अब बिल्कुल जो है तारीखें बंद है उनकी, लॉकडाउन के बाद कोई भी रामपाल जी महाराज किसी से हिसार में नहीं आ रहे। तो अभी जैसे आप जो थ्री व्हीलर जो ऑटो रिक्शा वाले हैं और हैं, उनसे भी कभी आपकी मुलाकात हुई हो, जब वहाँ वो उस समय आते थे तो उनके जो थ्री व्हीलर जो ऑटो रिक्शा पूरे चलते थे, अभी कैसा वो लोग आपसे मिले हों, कैसा महसूस करें? तो मैंने बात की थी कुछ लोगों से, वो एक बात बोलते हैं, हिसार के अंदर भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से रेलवे को नुकसान हुआ है, जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको भी नुकसान हुआ है, खाने पीने वालों को नुकसान हुआ है, क्योंकि वो अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, तो आपको पता नॉर्मली बात है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो खाना भी हिसार के अंदर ही खाएगा, उसका भी अर्निंग होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा खबर फास्ट और मैं हूं रमेश ढाका आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं आज राहुल, जिला हिसार के मंडी आदमपुर से। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, लेकिन उनके प्रति कितना अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छे इनके विचार हैं, हमें जैसे पता चला। तो आइए रूबरू कराते हैं आपको। शिष्य नहीं है फिर भी इनके दिल में कैसी श्रद्धा है, कैसी ये मानते हैं, हिसार के बारे में लेते हैं इनसे जानकारी। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हमारे हरियाणा खबर फास्ट चैनल। बिल्कुल सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। आपकी सारी पब्लिक को सबसे पहले मेरी राम राम। और बात करूं रामपाल जी की, तो हिसार के अंदर जब मैं जाता था, मेरा खुद का एक न्यूज़ चैनल आपको पता होगा, मेरा न्यूज़ चैनल का नाम है एकता क्रांति न्यूज़। तो उसके कार्यक्रम से जो कार्य होता था हमारा, मैं हिसार जाता था, जो ट्रेन थी, ट्रेन के अंदर भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। और सबसे बड़ी बात है, अपने देश को बेनिफिट था, जो हिसार के अंदर ट्रेन के अंदर लोग आते थे तो अपन रेलवे को किराए देते थे। हिसार के अंदर जो ट्रैक थे, ट्रैक के पास जो पटरियां होती है, जो जहाँ पे लोग बैठते हैं, वो पूरा भरा हुआ, पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ। आपने तो बारीकी से देखा होगा, जब हिसार में जब रेलवे ट्रैक पे रामपाल जी महाराज के शिष्य होते थे, तो उनका आचार व्यवहार या उनका बैठना उठना कैसा था? बहुत ज़बरदस्त। और उनके हाथ में एक स्टॉप वॉच भी रहती थी, तो मतलब वो उससे जो गुरुजी का नाम लेते थे, कोई स्टॉप वॉच से ले रहा था, कोई माला से। और जिस साइड से ये मैंने बहुत अच्छी लगी कि जिस साइड से मन में भगवान होता है, मन में गुरुजी होते हैं, जो जिस साइड में जाते थे लोग, तो उस साइड से वो झुककर प्रणाम करते थे। तो हाँ, तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, बहुत बहुत दूर से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, बहुत बहुत जगहों से लोग आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, नमस्कार जी, बोले नमस्कार। तो मैंने बोला मेरा न्यूज़ चैनल है और किस तरीके से काम करते, वो बोले कि मैंने बोला आप इस साइड, गुरुजी आपको क्या कन्फर्म है इस साइड है गुरुजी है? बोले जो इस साइड से उनकी गाड़ी निकलेगी ना, तो हमने तो उस तरफ, उनका मन में है हमारे गुरुजी है, हमने झुककर उनको प्रणाम कर दिया, प्रणाम करना ही है। तो मैंने बोला बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद मैं जब भी जाता, अब लॉकडाउन की बात करूँ तो मेरा जाना होता है हिसार, हमारा तो जाना ही होता है, तो हिसार जाते हैं तो बिल्कुल सुनसान। पहले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि, हालांकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, तो मैंने देखा, फिर मैंने सर्चिंग किया, भाई आपसे कांटेक्ट हुआ, भाई ये वीडियो डालते हैं, न्यूज़ चैनल है मगर फिर भी ये गुरुजी की वीडियो डालते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट बना कि भाई इनसे मिलना चाहिए और गुरुजी के बारे में कुछ जानना चाहिए। तो अच्छे लगे मेरे को। जो कबीर दास जी हैं, उनके वो बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बताते हैं। जो कबीर दास जी के कुछ मृत्यु भोज की बात करूँ तो वो भी अच्छी बात है, मतलब बहुत सारी अच्छी बातें लगती है। मैं कभी उनकी पुस्तकें पढ़ी मैंने। और जो आपसे पूछना चाहूँगा कि जब अब हिसार जाते हैं और एक पहले जाते थे लॉकडाउन से पहले, जब रामपाल जी महाराज की पूरी संगत हिसार में मिलती थी आपको, और एक अब बिल्कुल जो है तारीखें बंद है उनकी, लॉकडाउन के बाद कोई भी रामपाल जी महाराज के शिष्य हिसार में नहीं आ रहे। तो अभी जैसे आप जो थ्री व्हीलर जो ऑटो रिक्शा वाले हैं और हैं, उनसे भी कभी आपकी मुलाकात हुई हो, जब वहाँ वो उस समय आते थे तो उनके जो थ्री व्हीलर जो ऑटो रिक्शा पूरे चलते थे, अभी कैसा वो लोग आपसे मिले हों, कैसा महसूस करें? तो मैंने बात की थी कुछ लोगों से, वो एक बात बोलते हैं, हिसार के अंदर भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से रेलवे को नुकसान हुआ है, जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको भी नुकसान हुआ है, खाने पीने वालों को नुकसान हुआ है, क्योंकि वो अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, आपको पता नॉर्मली बात है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो खाना भी हिसार के अंदर ही खाएगा, उसका भी अर्निंग होगा, और ऑटो वाले उनको भी अर्निंग होगा, रेलवे को अर्निंग होगा, मतलब ये हर एक व्यक्ति को अर्निंग होती थी। और एक बात मैंने देखी, उनके सबका एक रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बैठते उठते, ना किसी के साथ मान लो ज़्यादा बकवास करना, ना किसी के बात फालतू बोलना, अपना बस जो बेले पे अगर बैठे हैं वो, तो अपने गुरुजी का नाम लेंगे, और अगर पुलिस प्रशासन उनको बोलता है इस साइड हो जाओ तो उस साइड हो जाते हैं। मतलब एक उनमें था, डिसीजन था। हाँ उनका जो आचरण, हाँ, बैठने बैठने उठने बैठने का मतलब एक उनमें एकता थी। समाज के लोग, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये हिसार में क्यों आते हैं, इनको नहीं आना चाहिए, इनके जो घर बैठे भी ये भक्ति कर सकते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 2014 से
आज तक हिसार जेल में हैं, तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं कि जहाँ गुरु होगा वहाँ शिष्य का आना जरूरी होता है, या फिर वो घर में बैठे रहें, जैसे हिसार के लोगों की ये धारणा है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो मेरे भाई इसके बारे में आपको एक बात बोलना चाहूँगा जी। कि अगर स्कूल है, वहाँ पे टीचर हैं, जी। वहाँ पे आप स्कूल में जाना बंद कर दोगे तो आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जो गुरुजी है उनका एक मन होता है कि अपने गुरु से मिलना, अपने माता पिता से मिलने का अपना मन होता है। अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हो तो आपका एक मन होता है, मन से इच्छा होती है कि हमें मिलना चाहिए। यानी कि वहाँ जाना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए सर। मैं तो मानता हूँ कि अभी आपका काम है, जैसे मैं हूँ आज मेरे माता पिता से दूर हूँ तो मेरे मन में एक इच्छा जागती है कि मैं मेरे माता पिता से मिलूँ। तो वैसे ही उनको लगता है, हम नहीं बोल सकते, कुछ लोग बोलते हैं, वो अपनी उनके दिमाग की बात है, मगर जो तक मेरा मानना है कि मिलना चाहिए भाई। उसकी वजह से अगर बेनिफिट भी होता है, हिसार को बेनिफिट होता है, ये कोई बात नहीं है। हिसार को बेनिफिट होता है, खाने पीने की व्यवस्था की बात करूँ तो वो भी पैसा कमाते हैं, ऑटो चालक पैसा कमाते हैं। आप उन लोगों से बात करके देखो जो ऑटो चलाता है, वो बंदा एक बात बोलेगा, हिसार के अंदर बिल्कुल करेक्ट आते हैं, उनसे हमें पैसा कमाई होता है, हमारा अर्निंग चलता है, खाने पीने का घर का खर्चा चलता है मेरे भाई। जो गरीब आदमी हैं उनके लिए तो अच्छी चीज़ें हैं। आपका कहने का मतलब है जब से लॉकडाउन हुआ है और संत रामपाल जी महाराज की तारीखें बंद हुई है, उस दिन से जो है हिसार के अंदर रेलवे है, चाहे अपना ऑटो रिक्शा वाले हैं, चाहे फल फ्रूट के रेड़ियाँ लगाते हैं, चाहे होटल वाले हैं, सभी को लॉस हुआ है। सबको लॉस हुआ है। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं उन्होंने गलत किया, गुरुजी ने गलत किया, वो बात एक अलग है, उन्होंने जो कुछ भी किया वो बात अलग है। मगर मेन मुद्दा ये है, जो लोग आते हैं उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, वो लोग अपने उनके श्रद्धा लेकर आते हैं, वो उनके गुणों को लेकर आते हैं, ना कि उनके अवगुणों को लेकर आते हैं। जो गुण है उन्हें, हाँ जिनकी बुराइयां हाँ छुपाई हैं, ऐसा लोग बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं। तो मैंने कुछ इंटरव्यू भी देखे आपके, तो उसके अंदर जो कुछ लोग थे बिल्कुल आर्थिक स्थिति डाउन थी, उनसे मिले, उनकी बातों पर अमल किया। मैं नहीं बोलता ये कोई चमत्कार है, चमत्कार करते हैं, चमत्कार नहीं करते, मगर कोई व्यक्ति अगर उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं उन रास्ते पर चल के अगर कोई व्यक्ति अच्छा चाहता है, कामयाब होता है, तो बहुत अच्छी बात है। सुनता हूँ विचार, मैं भी सुनता हूँ, मैं नहीं बोलता, मगर मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मगर मैं विचार सुनता हूँ, विचार अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ है जहाँ से आपको ज्ञान मिले, उस ज्ञान को आप लो और अपने अंदर धारण करो। एक तो ये इनका पॉइंट अच्छा लगा कि जो मृत्यु हो जाए, ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल। और शादियों में भाई आडंबर को भी रोका हाँ उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों को रोका फिजूल है। खर्ची को रोका है। मतलब कई लोग होते हैं, अब मान लो मृत्यु भोज की बात करूं तो कुछ गांव के अंदर गरीब लोग होते हैं, बिल्कुल, वो लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है कि आपको मृत्यु भोज करना ही पड़ेगा। तो भाई उसके घर के अंदर खाने के लिए अन्न ही नहीं है, वो कहाँ से मृत्यु भोज कर देगा? बिल्कुल सर। और वो फिर करते हैं लोग, वो कर्जा उठाते हैं, फिर वो कर्जे से मरते हैं। एक अपने माता पिता के लिए उन्होंने मृत्यु भोज किया, खुशी बनानी पड़ी उनको मजबूरी में, और उसके बाद वो पूरी उम्र भर उनकी गुलामी करते हैं। यानी कि जब जमीन को जो है बांटे ठेके पर लेकर के पैसे खर्च करने के बाद गरीब आदमी वो उसी में लगा रहता है सारा जीवन, उसी पैसे उतारने में। तो ये आपका कहना है कि जहाँ तक हो इन कुरीतियों को भी छोड़ना चाहिए, और रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा जहाँ तक है, आपका कहने का मतलब है वो ठीक है, बिल्कुल सही है वो। मतलब सारी की बात नहीं करूंगा, जितनी मैंने देखी है, सीखी है, मेरे अपने शरीर के अंदर धारण की है, वो मेरे को अच्छी लगी। मैं नहीं बोलता कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। जो आपको अच्छा लगे ना वो यूज कर लो, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दो, बात खत्म। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे राहुल, एकता क्रांति न्यूज़ चैनल से हैं, आदमपुर मंडी हिसार से। पत्रकार होने के नाते इन्होंने बारीकी से देखा हिसार के अंदर जब भी श्रद्धालु पहुंचते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, तो उनका आचरण देखा है, इन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो बयान किया है हमारे चैनल के माध्यम से। तो इनका कहना है कि आज पूरा हिसार और हिसार का पूरा जो है रेलवे बीकानेर मंडल जो है आज आस और एक नज़र टिकाए बैठा है कि कब रामपाल जी महाराज की तारीख होंगी, कब वो शिष्य वापसी हिसार में आएंगे। तो इनका मानना है कि जहाँ तक जल्दी से जल्दी वही माहौल दोबारा से बनेगा, तभी उन लोगों का रोज़गार और सब कुछ चल पाएगा। तो हरियाणा खबर फर्स्ट में आज का इतना ही खास प्रोग्राम, आगे फिर नया मैटर लेके आएंगे। हरियाणा खबर फर्स्ट से मैं रमेश ढाका, जिला फतेहाबाद, हरियाणा।